नमस्कार दोस्तों, एस के सी टी यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो के अंदर अपन बात करेंगे वैदिक सभ्यता से संबंधित इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। आप सभी को पता है कि वैदिक सभ्यता दो भागों के अंदर डिवाइड किया गया है। एक जो इसका जो पहला भाग है वह है ऋग्वैदिक काल है, जिसका जो समय है वह है 1500 से 1000 ईसा पूर्व है। दूसरा है उसको अपन बोलते हैं उत्तर वैदिक काल बोलेंगे, और उत्तर वैदिक काल का समय है 1000 से 600 ईसा पूर्व है। वैदिक सभ्यता से संबंधित जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं सभी अपन कवर करेंगे। पहला जो भाग कहलाया वह ऋग्वैदिक काल कहलाया, समय है 1500 से 1000 ईसा पूर्व है। यहाँ पे आज का पहला क्वेश्चन है, वेद शब्द का मतलब क्या है। वेद शब्द का मतलब है ज्ञान। वेद अपने चार होते हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। सबसे प्राचीनतम है ऋग्वेद। अगला क्वेश्चन आपका, निम्न में से वह दस्तकारी कौन सी है जो आर्यों द्वारा व्यवहार में नहीं लाई गई थी। आर्यों के द्वारा व्यवहार में नहीं लाई गई थी वह दस्तकारी है लोहारगिरी। तो आर्य लोग क्या क्या है अपने प्रैक्टिकली यूज करते थे, मृदभांड, आभूषण और बढ़ईगिरी, ये तीन पैसा यूज में लेते थे, लोहारगिरी यूज में नहीं लेते थे। अगला क्वेश्चन है, वैदिक गणित है, इसका सर्वाधिक महत्वपूर्ण ग्रंथ क्या है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका सही जवाब बनेगा आपका शुल्व सूत्र, ऑप्शन सी। वैदिक गणित का सर्वाधिक महत्वपूर्ण ग्रंथ है शुल्व सूत्र। अगला क्वेश्चन, क्लासिकी संस्कृत में आर्य शब्द का मतलब क्या है। आर्य शब्द का मतलब क्या निकल के आता है। इसका मतलब होता है एक प्रकार का उत्तम व्यक्ति। आर्य सर्वप्रथम पंजाब और अफगानिस्तान में बसे, और मैक्स मुलर है उसने आर्यों का मूल स्थान बताया था मध्य एशिया। मैक्स मुलर ने बताया था मध्य एशिया। आर्यों की भाषा थी संस्कृत। आर्य शब्द भाषा समूह को इंगित करता है। ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है। कौन सा मंडल, तो इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन सी। नौवा मंडल है वह पूर्णतः सोम को समर्पित है। टोटल कितने मंडल है, 10 मंडलों की सूची दी गई है। अगला क्वेश्चन, एकलव्य किस गुरु का स्वघोषित शिष्य था। तो एकलव्य है द्रोणाचार्य का, यहाँ पे शब्द है स्वघोषित। द्रोणाचार्य तो नहीं माना था, लेकिन एकलव्य ने उनको अपना गुरु माना था, इसलिए स्व शब्द यहाँ पे यूज में लिया है। स्वघोषित शिष्य था द्रोणाचार्य का। अगला क्वेश्चन, ऋग्वेद संहिता का नौवा मंडल पूर्णतः किसको समर्पित है। तो नौवा मंडल है सोम और इस पेय पर नामांकित देवता को। सही जवाब बनेगा इसका ऑप्शन नंबर डी, सोम को समर्पित है। तो आर्यों का मुख्य पेय पदार्थ क्या था। आर्यों का मुख्य पेय पदार्थ था सोम रस, और यह किससे बनता था, यह वनस्पति से बनाया जाता था। अगला क्वेश्चन, आयुर्वेद अर्थात जीवन का विज्ञान का उल्लेख सर्वप्रथम देखने को मिलता है किसके अंदर। आयुर्वेद का उल्लेख सर्वप्रथम देखने को मिलता है अथर्ववेद के अंदर देखने को मिलता है। अगला क्वेश्चन, किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से प्रकट हुई। तो अंश बनेगा उत्तर वैदिक काल में। उत्तर वैदिक काल में यानी 1000 से 600 ईसा पूर्व का जो समय है उसके अंदर सबसे ज़्यादा अछूत की भावना उद्धृत हुई। अगला क्वेश्चन, भाग और बलि क्या थे। तो भाग और बलि राजस्व के साधन थे, ऑप्शन डी, राजस्व के साधन। क्वेश्चन नेक्स्ट है, स्मृतियों में वर्णित विवाह के किस प्रकार में वर द्वारा कन्या के पिता को एक गौ मिथुन देना पड़ता था। सही जवाब होगा इसका ऑप्शन नंबर सी, आर्स। विवाह का टाइप पूछा गया है, तो वह विवाह का टाइप है आर्स, जिसमें वर के द्वारा कन्या के पिता को गौ मिथुन देना पड़ता था। क्वेश्चन नेक्स्ट है, ऋग्वेद काल में जनता निम्न में से मुख्यतया किसमें विश्वास करती थी। ऋग्वेद काल में अंश बनेगा ऑप्शन नंबर डी, सबसे ज़्यादा बलि और कर्मकांड के अंदर विश्वास करती थी। क्वेश्चन नेक्स्ट, वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली क्या थी। तो सही जवाब होगा इसका ऑप्शन नंबर डी, वंश परंपरागत राजतंत्र। राजतंत्र किस प्रकार का शासन चलता था, तो राजतंत्र चलता था, वंश परंपरागत। क्वेश्चन नेक्स्ट, सबसे पूर्व जाने जाने वाली स्मृति कौन सी है। ऑब्वियसली मनुस्मृति है, सबसे पहले की है मनुस्मृति। क्वेश्चन नेक्स्ट, वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली क्या थी। तो ये अपना क्वेश्चन हो गया, वंश परंपरागत राजतंत्र। ऋग्वेद में सबसे प्रमुख देवता कौन से थे। ऋग्वेद के सबसे प्रमुख देवता थे इंद्र, ऑप्शन ए, इंद्र। इंद्र को किस चीज़ का देवता माना गया है।
युद्ध का देवता माना गया है और वर्ष का देवता माना गया है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा वेद है वेद त्रयी का भाग नहीं है? वेद त्रयी में 3 वेदों को शामिल किया गया है और वह वेद है ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद। और जो लास्ट वाला है अथर्ववेद है उसको इसमें शामिल नहीं किया गया है, तो वेद त्रयी का भाग नहीं है अथर्ववेद। निम्न में से कौन सा वेद है वह प्राचीनतम है? सबसे प्राचीनतम वेद की बात करेंगे तो आंसर बनेगा ऋग्वेद सबसे प्राचीनतम है। क्वेश्चन नेक्स्ट, किस वैदिक ग्रंथ में पहली बार पूर्वी और पश्चिमी सागर का उल्लेख हुआ है? तो पूर्वी और पश्चिमी सागर का उल्लेख होता है सबसे पहले शतपथ ब्राह्मण में, ऑप्शन बी शतपथ ब्राह्मण। कौन उपवेद के अंतर्गत नहीं गिना जाता? तो उपवेद के अंतर्गत नहीं गिना जाता, उपवेद में यजुर्वेद को नहीं गिना जाता। ये मुख्य वेद है, उपवेद नहीं है। मुख्य वेद अपने 4 हो गए, तो यहाँ पे आंसर बनेगा आपका यजुर्वेद उपवेद के अंतर्गत नहीं आता है, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नेक्स्ट, उपनिषद पुस्तकें हैं किसके ऊपर आधारित है? उपनिषद है दर्शन के ऊपर आधारित है। टोटल अपने दर्शन कितने हैं? टोटल 6 दर्शन है। दर्शनों की संख्या कितनी है? 6, कभी 7 भी हो जाता है। क्यों? मीमांसा 2 है, पूर्व मीमांसा और उत्तर मीमांसा। अगर अपन दर्शन टोटल बात करेंगे, दर्शन कौन से हैं? एक हो गया आपका चारवाक दर्शन, एक हो गया आपका योग दर्शन, सांख्य दर्शन, न्याय दर्शन, उसके बाद में वैशेष पूर्व मीमांसा और उत्तर मीमांसा, यानी मीमांसा दर्शन जो 2 है, पूर्व और उत्तर, और आगे है वैशेषिक दर्शन। चलिए अगला क्वेश्चन आपका, किस उपनिषद का शाब्दिक अर्थ सफ़ेद घोड़ा है? आंसर बनेगा इनमें से कोई नहीं, तो कौन सा होगा? वह होगा श्वेताश्वर उपनिषद, जिसका मतलब है सफ़ेद घोड़ा। उपनिषदों की टोटल संख्या कितनी है? 108 टोटल संख्या है उपनिषदों की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संस्कृति के अंतर्गत ऋत का मतलब क्या है? ऋतु का मतलब है प्राकृतिक नियम। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा प्राकृतिक नियम। क्वेश्चन नेक्स्ट, सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उपनिषदों की संख्या है आपकी 108 और इसमें से सत्यमेव जयते लिया है मुंडक उपनिषद से लिया गया है। ऑप्शन नंबर बी आपका मुंडक उपनिषद। क्वेश्चन नेक्स्ट, वैदिक काल में बलि शब्द का मतलब क्या है? तो बलि शब्द का मतलब है प्रजा के द्वारा शासक को दी गई भेंट। ऑप्शन डी प्रजा के द्वारा शासक को दी गई भेंट। अगला क्वेश्चन, ऋग्वैदिक जनसभा को न्यायिक कार्यों से संबंधित थी। कौन सी ऋग्वैदिक जनसभा थी जो न्याय से संबंधित कार्यों को प्रतिपादन करती थी? और इसका अंश बनेगा सभा। सभा का काम था न्यायिक कार्य करने से संबंधित सभा। अगला क्वेश्चन, वैदिक देवमंडल में निम्न में से कौन देवता युद्ध का देवता और वर्षा का देवता माना जाता है? तो अंश बनेगा ऑप्शन ए, इसी को सबसे मुख्य देवता माना गया है ऋग्वैदिक काल में। क्वेश्चन नेक्स्ट है, सत्यकाम जाबाल की कथा जो अनब्याही माँ होने के लांछन को चुनौती देती है उल्लेखित है किसमें? तो यह उल्लेखित है छांदोग्य उपनिषद के अंदर है। उपनिषद की संख्या 108 बताई गई है, महापुराण की संख्या 18 बताई गई है और वेदांग की संख्या 6 बताई गई है। क्वेश्चन नेक्स्ट, सर्ग, प्रतिसर्ग, वंश, मनवंतर और वंशानुचरित ये संकेतक है किसके? तो ये सब के सब संकेतक है पुराणों के। पुराण कितने? 18 पुराण है। सर्ग, प्रतिसर्ग, वंश, मनवंतर और वंशानुचरित संकेतक है पुराणों के। ऋग्वैदिक काल के प्रारंभ में निम्न में से किसे महत्वपूर्ण मूल्यवान संपत्ति समझा जाता था? ऋग्वैदिक काल का समय है 1500 से 1000 ईसा पूर्व है। अब अपना क्वेश्चन इससे भी पहले का है, इससे भी पहले का है। तो इससे पहले मूल्यवान संपत्ति समझा जाता था गाय को। ऑप्शन ए। संस्कारों की कुल संख्या कितनी है? तो संस्कारों की संख्या है 16। 16 संस्कार है, 16 संस्कार है। क्वेश्चन नेक्स्ट, कौन सी जनजातीय सभा सामान्य रूप से जनजातीय सरदार के चुनाव में शामिल होती थी? यानी मुखिया के चुनाव में शामिल होती थी, उसका नाम है समिति। और सभा क्या करती थी? न्यायिक कार्य का प्रतिपादन करती थी, समिति। अगला क्वेश्चन है, किस वैदिक ग्रंथ में वर्ण शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है? तो वर्ण का उल्लेख मिलता है ऋग्वेद में। ऑप्शन बी वर्ण। अगला क्वेश्चन,
किस ग्रंथ में यज्ञ वेदियों के लिए माप निर्धारित है? तो आंसर बनेगा शुल्व सूत्र में यज्ञ वेदियों के लिए मेजरमेंट माप निर्धारित है। वैदिक कर्मकांड में होता या होत्र क्या है? होता या होत्र का संबंध है ऋग्वेद से है, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नेक्स्ट, कौन सा अन्न मनुष्य द्वारा सबसे पहले प्रयोग होने वालों में से था? तो सबसे पहला अन्न था जौ या यव, जौ को यव भी बोला गया है, सबसे पहले प्रयोग में हुआ। किन नदियों का उल्लेख अफगानिस्तान के साथ आर्यों के संबंध का सूचक है? अफगानिस्तान के साथ है कुबा और कर्मो। कुबा को काबुल आधुनिक नाम बोला गया है और कर्मो का जो आधुनिक नाम है क्रुब या क्रुबू, इसका है कुर्रम आधुनिक नाम। क्वेश्चन नेक्स्ट है, पूर्व वैदिक आर्यों का धर्म मुख्यतः क्या था? इनका धर्म था प्रकृति पूजा और यज्ञ, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नेक्स्ट, ऋग्वेद में कितने मंडल बताए गए हैं? तो टोटल मंडल आपको 10 मंडल बताए गए हैं, 10 मंडल। और वर्ण का उल्लेख किसमें किया गया है? 10वें मंडल में किया गया है। 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में 4 वर्णों का उल्लेख किया गया है। 4 वर्ण कौन कौन से? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। निम्न में से किसमें विख्यात गायत्री मंत्र मिलता है? गायत्री मंत्र मिलता है ऋग्वेद में मिलता है, इसके 9वें मंडल में देखने को मिलता है और मुंडक उपनिषद से लिया गया है। क्वेश्चन नेक्स्ट आपका, नचिकेता और यम के बीच सुप्रसिद्ध संवाद उल्लेखित है, खंडो उपनिषद में उल्लेखित है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऑप्शन सी खंडो उपनिषद में। क्वेश्चन नेक्स्ट, प्राचीनतम भारतीय सिक्के निम्न में से पहले के नहीं है? आंसर बनेगा इसका 5वीं शताब्दी से पहले के नहीं है, 500 शताब्दी यानी 500 ईसा पूर्व हो जाएगा। क्वेश्चन नेक्स्ट, अपने पुरोहित के साथ विदेह महादेव के पूर्व की ओर प्रवचन की कथा निम्नांकित में वर्णन है, तो ये शतपथ ब्राह्मण में वर्णित है। किसको वर्ण संकर समझा जाता था? तो वर्ण संकर विवाह के लिए वर्ण की सीमाओं का अतिक्रमण है। क्वेश्चन नेक्स्ट, निम्न आश्रमों का क्रमानुसार रखिए। 4 आश्रम थे, पहला है ब्रह्मचर्य, फिर गृहस्थ, फिर वानप्रस्थ और लास्ट वाला है संन्यास। ऋग्वेद में प्रयुक्त सीता शब्द का मतलब क्या है? सीता शब्द का मतलब है जोती हुई कुड़, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नेक्स्ट, वैदिक सदानीरा नदी का वर्तमान नाम क्या है? इस नदी का वर्तमान नाम है गंडक नदी, ऑप्शन सी। वैदिक सदानीरा का आधुनिक नाम है गंडक। चलिए मैं आपको कुछ बता देता हूँ और जो एग्जाम में पूछ ली जाती है आपसे। क्रुब का कुर्रम बता दिया, कुबा काबुल बता दिया। एक नदी है वितस्ता जिसका नाम है झेलम। एक है आस्किनी जिसका वर्तमान नाम या आधुनिक नाम है चिनाब। एक नदी है पुरुषनी नदी का आधुनिक नाम है रावी। और एक है सतुद्री नदी है, उसका आधुनिक नाम है सतलज। कुछ इंपॉर्टेंट है। इसी प्रकार से विपाशा है, उसका आधुनिक नाम है व्यास। और एक है गोमती, इसका आधुनिक नाम है गोमल। चलिए क्वेश्चन नेक्स्ट है, किस विधि में वर द्वारा वधु के पिता को शुल्क देकर विवाह होता था? तो वह विधि है असुर विधि, ऑप्शन बी। निम्न ग्रंथों में से प्रमुखतः किसमें यज्ञ वेदियों के निर्माण का विवरण मिलता है? ऑप्शन डी शुल्व सूत्र में। चलिए लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। किस नदी को ऋग्वेद में मातेतम्मा, देवीतम्मा और नदीतम्मा संबोधित किया गया है? तो यह संबोधित किया सरस्वती नदी को संबोधित किया गया है। अब एग्जाम में क्वेश्चन आता है, सबसे महत्वपूर्ण और पवित्र नदी कौन सी है? सबसे महत्वपूर्ण और पवित्र नदी है सरस्वती। ऐसा ही एग्जाम में महत्वपूर्ण एंड पवित्र। ऐसे ही एग्जाम में एक और क्वेश्चन आता है, किस नदी का सर्वाधिक उल्लेख हुआ है? तो यहाँ पे आपका आंसर बनेगा सर्वाधिक उल्लेख दिखने को मिलता है सिंधु नदी का। एग्जाम में कुछ संख्या भी पूछ लिया जाता है कि गंगा का कितनी बार वर्णन देखने को मिलता है? गंगा का 1 बार वर्णन देखने को मिलता है। और यमुना का कितनी बार वर्णन देखने को मिलता है? 3 बार वर्णन देखने को मिलता है। इसी के साथ में छोटा सा टॉपिक यहीं पे समाप्त करते हैं। वीडियो पसंद है लाइक कीजिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।